बांग्लादेश में ऐसे हालात बन रहे हैं तो भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। दरअसल बांग्लादेश में अस्थिरता भारत के लिए खासतौर पर बड़ी चुनौती होने वाली है। बांग्लादेश भारत का मित्र देश है और शेख हसीना सरकार से भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। अब बदली परिस्थितियों से निपटना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती होगी। इस मुद्दे पर अब से कुछ देर पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक भी हुई है, जिसका अपडेट विकास भदौरिया ने आपको दिया। बांग्लादेश से पहले भी भारत के लिए कई पड़ोसी देश ऐसी चुनौतियां पेश कर चुके हैं। वो इसलिए कि भारत का पूरा पड़ोस अस्थिरता से इस वक्त घिरा हुआ है। पड़ोस में अस्थिरता भारत के लिए तमाम समस्याएं पैदा कर सकती है। सबसे पहले बात करता हूं पाकिस्तान की। पड़ोसी देश पाकिस्तान काफ़ी समय से इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। इस साल फरवरी में हुए पाकिस्तान के आम चुनावों में धांधली के जमकर आरोप लगे। वहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में हैं और उनकी पार्टी पीटीआई को आम चुनाव में लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बावजूद पीटीआई के नेता निर्दलीय चुनाव लड़कर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पहुंचे, लेकिन सरकार बनाने का मौका नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी को मिला। सेना के सहयोग से इस गठबंधन का सत्ता में आना इमरान खान के लिए मुसीबत बना हुआ है। उन्हें एक के बाद एक कई आरोपों में जेल में रखा गया है। उनकी मुसीबतों का अंत नहीं हो रहा। उधर पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे खराब आर्थिक दौर से इस वक्त गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कर्ज में डूबे पाकिस्तान में महंगाई इन दिनों चरम पर है और आम जनता त्राही त्राही कर रही है। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में भी लगातार राजनीतिक अस्थिरता का दौर है। पिछले ही महीने पुष्प कमल दहल सरकार गिरने के बाद नेपाल में केपी ओली के नेतृत्व में नई सरकार बनी। नेपाल कांग्रेस के समर्थन से ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट ने फिर सरकार बनाई। लेकिन नेपाल में सरकार बनने बिगड़ने का सिलसिला ऐसा है कि हर सरकार की स्थिरता पर सवालिया निशान लगे रहते हैं। 2008 में नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद से वहां अब तक 14 बार सरकारें बन चुकी हैं। राजनीतिक अस्थिरता नेपाल की आर्थिक व्यवस्था से भी सीधे तौर पर जुड़ी है। हालात ये कि नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे गरीब देश है और दुनिया में गरीबी के मामले में 17वें स्थान पर है। नेपाल की अर्थव्यवस्था भारत और चीन से सीधे तौर पर जुड़ी है, लेकिन बीते कुछ सालों में चीन के पैसे और संसाधनों पर नेपाल का आश्रित होना उसके लिए वहां संकट खड़ा कर सकता है, जैसा कि श्रीलंका के साथ हुआ। उधर चीन के कर्ज पर बहुत ज्यादा आश्रित श्रीलंका का हाल ठीक 2 साल पहले की इन तस्वीरों में देखा जा सकता है, जब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। महंगाई से परेशान जनता सड़कों पर उतर गई थी। विरोध प्रदर्शनों में लोग मारे जा रहे थे। वहां भी पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को जनता के दबाव में देश छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा था। बांग्लादेश की आज की जो ढाका की कुछ तस्वीरें हैं वो श्रीलंका की उन तस्वीरों से मेल खाती हैं, जब वहां की गुस्साई जनता राष्ट्रपति के महल में और प्रधानमंत्री के निवास में घुस गई थी। मामला शांत होने के बाद श्रीलंका में रनिल विक्रमसिंघे ने सरकार बनाई और दुनिया के तमाम देशों और आईएमएफ की मदद से वो धीरे धीरे उसे आर्थिक संकट से निकालने की अब कोशिश कर रहे हैं। भारत के एक और पड़ोसी देश मालदीव भी पिछले साल नवंबर में हुए चुनावों के बाद भारत के लिए चुनौती बना। मालदीव में चीन समर्थित मोहम्मद मोइजू सरकार के सत्ता में आने के बाद से मालदीव के भारत के साथ संबंध काफ़ी खराब हुए और मालदीव भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती आज भी बना हुआ। ये गलत अलग बात है कि मोइजू फिर से राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं और अब वो भारत के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं। उधर एक पड़ोसी देश म्यांमार भी लगातार अस्थिरता और गृह युद्ध के दौर से गुजर रहा है। 2021 में एक चुनी हुई नागरिक सरकार को सत्ता से हटाकर म्यांमार में एक बार फिर फौजी सरकार सत्ता में आई। पूर्व प्रधानमंत्री और नोबेल विजेता आंग सान सू की को जेल में डाला गया। म्यांमार में लोकतांत्रिक प्रदर्शनों को कुचल दिया गया, जिनमें हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए। लेकिन इतने अत्याचारों के बावजूद फौजी सरकार के लिए म्यांमार को चलाना चुनौती बना हुआ है। म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक ताकतों ने हथियार उठा लिए। सदियों से म्यांमार के अल्पसंख्यकों के लिए हथियारबंद लड़ाई लड़ रहे मिलिशिया से उन्होंने हाथ मिलाए और आज आलम यह कि इन गुटों ने म्यांमार के एक बड़े इलाके को म्यांमार की फौजी हुकूमत से छीन लिया है। म्यांमार के अंदर गृह युद्ध के हालात भारत के लिए भी परेशानी का कारण बने हुए हैं।